लास्ट वीडियो में हमने प्रॉब्लम फर्स्ट की वर्किंग नोट देखी थी। इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का बैलेंस शीट, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं वो देखने वाले हैं। यहाँ पे ए लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी और बी लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी, इन दोनों का बैलेंस शीट दिया है। अभी हमें कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब दोनों का बैलेंस शीट ऐड करके हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना है। यहाँ पे शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट सिर्फ होल्डिंग कंपनी के आने वाली है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल, सब्सिडरी कंपनी का जनरल रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, ये जब हमने वर्किंग नोट बनाए थे उसमें हमने यूज़ किया था। मतलब रेशो के टाइम या कैपिटल प्रॉफिट था, रेवेन्यू प्रॉफिट था। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों को ऐड करके लिखना है। बिल्स पेएबल दोनों को ऐड करके लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों को ऐड करके लिखेंगे। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे भी इन दोनों को ऐड करना है। अगर डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन है तो वो वर्किंग हमें करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट, ये अमाउंट हमने जब वर्किंग नोट की थी तो उसमें हमने गुडविल कैलकुलेट करते समय हमने वो अमाउंट यूज़ की है। इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ऐसे हमने यूज़ किया था। यहाँ पे है स्टॉक, अभी इन दोनों का स्टॉक लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दोनों का ऐड करना होगा। बिल्स रिसीवेबल दोनों की अमाउंट ऐड होगी और कैश एट बैंक दोनों की अमाउंट ऐड हो जाएगी। अभी यहाँ पे बिल्स पेएबल अगर इंक्लूडिंग 3000 पेएबल टू ए लिमिटेड है और यहाँ पे इंक्लूडिंग 3000 फ्रॉम बी लिमिटेड है, मतलब ये इंटर कंपनी ओविंग है, तो बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल इन दोनों से माइनस करना होगा। हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट दी हुई है। सन्ड्री क्रेडिटर्स के ऊपर, सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड ₹12,000 ड्यू टू बी लिमिटेड, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तब हमें दोनों के यहाँ पे ये अमाउंट माइनस करनी है। मतलब लायबिलिटी साइड और एसेट साइड, क्रेडिटर्स और डेटर्स का रिलेशन होता है, बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल का रिलेशन होता है। यहाँ पे इंटर कंपनी ओविंग ऐसे आएगा। ओके, चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट। पहले तो ऐसे फॉर्मेट बना लेना है, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। अभी लायबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। सेम हमें वहाँ पे लिखना है, लेकिन लिखते समय सिर्फ ए लिमिटेड की अमाउंट आएगी, मतलब होल्डिंग कंपनी की अमाउंट आएगी। ओल्ड बैलेंस शीट में हमें दिया था शेयर कैपिटल, इशू, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वैसे हमने लिखा है। वहाँ पे होल्डिंग कंपनी के कॉलम में, मतलब फर्स्ट कॉलम में अमाउंट है शेयर कैपिटल की 5 लाख, यहाँ पे सिर्फ आपको 5 लाख लिखना होगा। नेक्स्ट है जनरल रिजर्व, 2,40,000, 1,20,000, लेकिन यहाँ पे भी जनरल रिजर्व की सिर्फ होल्डिंग कंपनी की अमाउंट वहाँ पे आने वाली है। जनरल रिजर्व सिर्फ हम होल्डिंग कंपनी का लिख रहे हैं, कैपिटल भी हम सिर्फ होल्डिंग कंपनी का। एच मतलब होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी कौन है वहाँ पे? ए लिमिटेड, ए लिमिटेड। जनरल रिजर्व होल्डिंग कंपनी का दिया है 2,40,000। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस, एच लिमिटेड मतलब ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का आएगा, क्योंकि हमने कैपिटल, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये वर्किंग नोट में यूज़ किया है सब्सिडरी कंपनी का। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हमें लिखना है सिर्फ होल्डिंग कंपनी का 57,200। प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग का मतलब ए लिमिटेड का, यहाँ पे अमाउंट हो जाएगी 57,200। नेक्स्ट हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ए लिमिटेड के कॉलम में अमाउंट 80,000 है, बी लिमिटेड डैश है, दोनों को ऐड करके, अभी ऐड तो नहीं होगा लेकिन फिर भी दोनों का बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं हम।
बैंक ओवरड्राफ्ट, ए लिमिटेड 80,000, बी लिमिटेड के कॉलम में अमाउंट नहीं इसलिए डैश, आउटर में अमाउंट आएगी 80,000। बिल्स पेएबल, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे बी लिमिटेड में 8,400 और इंक्लूडिंग 3,000 पेएबल टू ए लिमिटेड। बिल्स पेएबल ए लिमिटेड के कॉलम में डैश है, बी लिमिटेड के अमाउंट 8,400 है, यहाँ पे 8,400 हो गया। इंटर कंपनी ओविंग मतलब वहाँ पे ब्रैकेट में दिया था इंक्लूडिंग ₹3,000 पेएबल टू ए लिमिटेड। इंटर कंपनी ओविंग मतलब ए और बी का जो इंटर कंपनी ओविंग जो है वो यहाँ पे 3,000 है, ये माइनस करके आउटर में अमाउंट आएगी 5,400। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स 47,100 और 9,000 है, दोनों का सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखना है, लेकिन यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ए लिमिटेड इंक्लूड ₹12,000 ड्यू टू बी लिमिटेड मतलब 12,000 अमाउंट है इंटर कंपनी ओविंग की है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ए लिमिटेड 47,100, बी लिमिटेड 9,000 है, 9,000 टोटल हो गई 56,100। अभी एडजस्टमेंट थी लास्ट सेकेंड एडजस्टमेंट, इंटर कंपनी ओविंग की अमाउंट हमें 12,000 दी, वो माइनस करके आउटर में अमाउंट आने वाली है 44,100। यहाँ पे लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग है ए लिमिटेड बी लिमिटेड, ए लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग 1,50,000, बी की है 1,80,000, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग हो गई है 3,30,000। वहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमें लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड आर अंडर वैल्यूड बाय ₹20,000। अंडर वैल्यूड मतलब ये एप्रिसिएशन होता है, एप्रिसिएशन है 20,000, आउटर में अमाउंट आने वाली है 3,50,000। प्लांट एंड मशीनरी है ए लिमिटेड की 2,40,000, बी की 1,09,400, टोटल प्लांट एंड मशीनरी हो गई 3,49,400। और फर्स्ट एडजस्टमेंट में था प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बी लिमिटेड आर ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड मतलब यहाँ पे डेप्रिसिएशन होगा, लेस डेप्रिसिएशन ओवर वैल्यूड बाय ₹10,000, आउटर में अमाउंट आने वाले है 3,39,400। प्लांट एंड मशीनरी के बाद वहाँ पे है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट 3,40,000, 3,40,000 जब हमने वर्किंग किया था गुडविल का, लास्ट वीडियो में हमने देखा है गुडविल की वर्किंग नोट कैसे होती है, तो उस टाइम हमने कॉस्ट ऑफ शेयर्स की अमाउंट वहाँ पे यूज़ की है 3,40,000, इसलिए कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो अमाउंट नहीं आएगी। उसके बाद है स्टॉक और डेटर्स, यहाँ पे पहले हम डेटर्स लिख लेते हैं बाद में स्टॉक। डेटर्स लिखा है ए लिमिटेड का 44,000, बी लिमिटेड का 40,000 मतलब टोटल हो गया यहाँ पे 84,000। उसके बाद जैसे हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स से ये इंटर कंपनी ओविंग 12,000 माइनस किया था, वैसे ही यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स से माइनस होगा इंटर कंपनी ओविंग 12,000। आउटर में अमाउंट आएगी ये 72,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स के बाद है स्टॉक, स्टॉक है 120 और 36 टोटल हो जाएगी इसकी 1,56,000। स्टॉक डेटर्स हो गया है। अभी यहाँ पे है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल ए लिमिटेड 15,000, बी के कॉलम में अमाउंट नहीं थी इसलिए यहाँ पे 15,800 हो गया है। इंटर कंपनी ओविंग की अमाउंट 3,000 है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे बिल्स पेएबल से माइनस की थी वैसे ये बिल्स रिसीवेबल से माइनस हो जाएगी, आउटर में बिल्स रिसीवेबल आएगा 12,800। कैश एट बैंक ए लिमिटेड की अमाउंट है 14,500 और बी के अमाउंट है 8,000, इसलिए ये आउटर में अमाउंट आ जाएगी 22,500। यहाँ पे बैलेंस शीट पूरा हो गया है, लेकिन वर्किंग नोट जब बनाई थी तब हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल मिला था, तो गुडविल 47,200 आया था, वो गुडविल की अमाउंट एसेट साइड में आएगी 47,200। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमें मिला था वर्किंग नोट में उसकी अमाउंट आएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में 73,200।
ये वर्किंग नोट से अमाउंट आई है। गुडविल की अमाउंट भी वर्किंग नोट से आई है। प्रॉब्लम हमें टैली करना है, दोनों साइड की टोटल आने वाली है हमारी 9,99,900। वर्किंग नोट लास्ट वीडियो में देखी थी, इस वीडियो में हमने उसका बैलेंस शीट देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड प्रॉब्लम देखने वाले हैं।